हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। उसमें हीट इंजन दिया हुआ है, कार्नोट इंजन भी है। तो हीट इंजन है क्या हम लोग का, और उसका बेसिकली उसमें क्या क्या हम लोग का पार्ट्स है, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, और इफिशियंसी कुछ उसका रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो हीट इंजन में बेसिकली जो एसेंशियल उसका जो पार्ट्स हम लोग का है वो क्या क्या होता है। किसी भी इंजन का जो मेन जो पार्ट होता है वो आपका क्या कहलाता है, सोर्स जो है, जिसका टेम्परेचर हम लोग क्या रखेंगे, T1। एक हॉट बॉडी हो जाएगा, यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग, ये नीचे कोल्ड बॉडी हो जाएगा, और बीच में जो होता है हम लोग का वो क्या होता है, उसका वर्किंग सबस्टांस में आ जाता है। तो बेसिकली जो सोर्स हम लोग को है, जैसे अगर किसी भी इंजन की बात करते हैं हम लोग, तो जो हम लोग जो यूज करते हैं, जो उसको दिया जा रहा है वो क्या आपका है, जो टेम्परेचर कितना रहेगा उसका, T1 मानेंगे उसको, जो सोर्स का है। अब वह जो सोर्स T1 है, उस अमाउंट ऑफ हीट जो जो ले रहा है एनर्जी, वो कितना आपका Q1 है। और वह क्या करता है, फिर आपका एक इंजन होता है जो वर्क करता है, और वर्क करने के बाद जो रेस्ट जो बचता है अमाउंट, वो आपका कहाँ चला जाता है, सिंक में चला जाता है। तो सिंक में जो आपका है वह टेम्परेचर कितना लेंगे, इसका हम लोग T2 ले लेंगे। तो Q1 जो अमाउंट ऑफ लिया वह Q1 लिया। अब जो वर्क वर्क कर रहा है वो, तो वर्क करने के बाद क्या, उसका वर्क क्या हुआ आपका, Q1 माइनस Q2। क्योंकि जो वर्क करने के बाद जो रेस्ट बच जाता है वह कहां जाता है, सिंक में चला जाता है। तो बेसिकली यहां पर कह रहा है कि सोर्स टेम्परेचर इसका यहाँ पर ज्यादा होगा, जो आपका रिजेक्ट पार्ट जो आपका जो उसे निकल रहा है वो आपका सिंक हो गया। किसी भी इंजन में देखिएगा आपका क्या है, जो पेट्रोल ये सब जो यूज कर रहे हैं हम लोग, सोर्स में चला जा रहा है। उसके बाद क्या आपका है, जो वह टोटल काम है वह ऐसे वर्क करता है, और वर्क करने के बाद जब है, जब जब कुछ पार्ट जब उसका जो बच जाता है, तो वह कहां चला जाता है, आपका सिंक में चला जाता है। जो आपका ऐसे धुआं के रूप में जो रिलीज करता है वो आपका क्या हो गया, सिंक हो गया आपका। ठीक है, तो सिंक में वह जब ऐसे निकल गया तो क्या होगा, वो टेम्परेचर, तो वर्क कितना किया, Q1 वह लिया, Q2 रिजेक्ट किया, तो रेस्ट जो बचेगा वही आपका क्या होता है, वह उसका वर्किंग सबस्टांस में आता है। तो ये आपका ऐसे W जाता है। तो हर एक इंजन का जो अगर पार्ट्स कहा जाए, उसका जो एसेंशियल पार्ट्स है वो तीन पार्ट है, सोर्स, वर्किंग सबस्टांस, और जो आपका सिंक है। ये आपका तीन पार्ट में आता है। अब क्या आता है आपका कि इसका इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, वह इंजन की कितनी दक्षता उसकी है, कितना वह काम करता है, कितना परसेंटेज वह यूज करता है जो हम दे रहे हैं उसके अंदर में। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आउटपुट बाय इनपुट होता है। आउटपुट में क्या, जो उसको दिया जा रहा है, जो हम लोग देने के बाद जो आपका जो है सो वो है, जो काम आउटपुट क्या क्या कहलाएगा आपका, ये आउटपुट पार्ट कहलाएगा। अगर हम लोग ये पार्ट सोर्स से हम लोग इतना अमाउंट ऑफ हीट दिए, कितना वो हमको मिला, तो एक पार्ट जो दे रहे वो क्या, इनपुट कहलाएगा आपका। देने के बाद वह जो हीट इंजन काम किया, तो उसके द्वारा हमको क्या मिल रहा है वह उसका आउटपुट कहलाएगा, और जो दे रहे हैं वो मेरा इनपुट कहलाएगा। तो यहां पर कहना चाह रहा है, तो ये आपका कह रहा है आउटपुट बाय इनपुट होता है इसका। तो आउटपुट क्या आपका, आउटपुट जो आपका वर्क जो कर पा रहा है हम लोग का, जितना अगर हम लोग दिए तो कितना हमसे उससे मिल रहा है, वो आपका क्या हुआ, आउटपुट में आ गया हम लोग का। और आउटपुट करने, और नीचे क्या, इनपुट, इनपुट क्या है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जो ले रहा है हम लोग का, वो क्या आपका Q1 हो गया हम लोग का। टेम्परेचर T1, अमाउंट ऑफ हीट क्या आपका, ये आपका दिया हम लोग Q1 दिया हुआ, तो ये आपका हो गया। अब यहां पर क्या है, W बराबर क्या है, Q1 माइनस Q2। ठीक है, Q1 माइनस Q2, W Q1 माइनस Q2। तो यहां पर देखिए क्या है, W यहां जो लिए थे हम लोग, Q1 माइनस Q2, और बाय में क्या आपका Q1 है, तो यहां पर Q1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां से भागा देते हैं, अलग अलग कर देंगे, तो यहां से भागा दिया गया, तो यहाँ क्या 1 बचेगा, Q2 बाय Q1 हो गया। क्लियर है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस Q2 बाय Q1 हो गया। क्लियर है, तो ये आपका इफिशियंसी का जो फॉर्मूला बन गया ये। अगर इसको हम टेम्परेचर के रूप में करेंगे, तो पहले टेम्परेचर में क्या होता है, जो Q2 बाय Q1 होता है वो बराबर होता है आपका T2 बाय T1 का। ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो उसके हिसाब से आपका जब इसको निकाला जाता है बेसिकली, तो यहाँ पर इसके हम क्या पुट कर सकते हैं, आपका T2 बाय T1। तो इफिशियंसी का आपका दो फॉर्मूला बनेगा आपका, एक फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर Q1 और Q2 के टर्म में, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 हो जाएगा, और सेकेंड केस में अगर टेम्परेचर के टर्म में दिया हो तो 1 माइनस T2 बाय T1। अब क्या होता है, किसी भी इंजन का इफिशियंसी कितना हो सकता है, तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी जो है वह
कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 मतलब क्या, कभी भी इफिशियंसी उसकी जो है वो 100% नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता इफिशियंसी 100%। क्यों नहीं हो सकता है? अगर की 100% कब होगा? क्या, जब आपका देखिएगा कि 100% का मतलब क्या हो रहा है कि जब आपका ए पार्ट जो है वह क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ए पार्ट जीरो होगा, तो ए पार्ट जीरो मतलब क्या, Q2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या टेम्परेचर T2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैंने बिना रिजेक्ट के ये पार्ट अगर नहीं जाएगा, मैंने यहां ले और उतना ही वो वर्क करके वो निकाल दे, तभी इफिशियंसी 100% होगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि बिना रिजेक्ट किए हुए वो वर्किंग सबस्टांस जो हीट इंजन वो वर्क ही नहीं करता है। इसीलिए कभी भी इफिशियंसी जो है वो 100% पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि रिजेक्ट जो है मतलब इसके 100 होने के लिए वो क्या चाहिए, T2 का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वह 100% हो सकता है, वैल्यू इसका 1 आएगा। क्योंकि यहां जब जितना वैल्यू रहेगा वो 1 से क्या हो, कम ही आएगा, तो वो पॉसिबल जो है सो नहीं हो पाता है। इसलिए यह जो सो पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट पॉसिबल बोलेंगे कि बेसिकली पॉसिबल नहीं। इसलिए कभी भी इफिशियंसी किसी भी हीट इंजन का 100% नहीं, उससे कुछ ना कुछ वो रिजेक्ट करेगा ही करेगा, बिना किए हुए वह हीट इंजन वह काम ही नहीं करता। आपका जो है स्टेटमेंट आपका जो है वहां भी आपका क्लॉज जो आपका दिया हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो दिया हुआ वहां भी लिखा हुआ है कि बिना रिजेक्ट किए हुए वो हीट इंजन काम नहीं करता। तो वो रिजेक्ट होता है, इसलिए पॉसिबल यह जो है सो पॉसिबल नहीं होता। बेसिक जितना 50%, 12 से 40% के आसपास का जो इफिशियंसी होता है, अलग अलग इंजन का अलग अलग होता है, तो अलग अलग ध्यान रखना कि कभी भी इफिशियंसी जो है 100% पॉसिबल नहीं हो पाता है। वह अगर पॉसिबल होगा कब हो सकता है, जब T2 का मान क्या होगा, उसका जीरो होगा, और T2 का मान जीरो जो है सो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट वह रिजेक्ट करेगा। इस पर हम लोग को हमको सिर्फ जानना है कि इसकी इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी आपका आउटपुट बाय इनपुट होता है, इसका फॉर्मूला आपका 1 माइनस T2 बाय Q1 है, और टेम्परेचर टर्म लेंगे तो 1 माइनस T2 बाय T1 आता है। ये बेसिकली जो है पार्ट आपका, ये पार्ट पर यहाँ को याद रखना है। और एसेंशियल जो हीट इंजन का जो पार्ट है वो हम लोग का 3 पार्ट हो गया, सोर्स, वर्किंग सबस्टांस जो हीट इंजन, और रिजेक्टेड पार्ट जो आपका है जो निकलता है वो आपका क्या है, सिंक में चला जाता है। इसका टेम्परेचर T2 है, T1 ज्यादा होता है। हॉट बॉडी हो गया, ये आपका कोल्ड बॉडी हो गया। जो अमाउंट ऑफ हीट जो उसे रिलीज कर रहा है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है आपका जो आपका क्या W हो जाता है, और वर्क करने के बाद जो रिजेक्ट कर दिया वो सिंक में चला जाता है। तो ये पार्ट आपका क्या, आपका हीट इंजन का जो मेन पार्ट है वो ये, और ये मेन दो आपका फॉर्मूला जो आता है एफिशिएंसी का। अब इसी से हम लोग कुछ क्या कहते हैं, कुछ एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं या फिर इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं। प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है कि इन ए हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, और क्या कर रहा है इसमें आपका कि इंजन कंज्यूम्स जो है इतना जूल पर साइकिल कर रहा है, तो निकालने क्या बोला हम लोग को, इफिशियंसी क्या होगा, और दूसरा चीज निकालने बोला आपका वर्क डन जो है वो कितना करेगा। तो दिया हुआ क्या हम लोग का, जो हॉट बॉडी है जो ज्यादा रहेगा आपका उसको T1 ले लेना है हम लोग को। तो T1 कितना हो गया, 500 केल्विन हो गया, ये वो T1 हो गया 500 केल्विन, और T2 कितना हो गया आपका, T2 का 375 केल्विन। दो चीज आ गया आपका T1 और T2 हो गया। सेकंड केस क्या आपका, इसमें से जो इंजन कंज्यूम्स कर रहा है मतलब क्या होगा, Q1 हो गया आपका, Q1 कितना है 25 इंटू 10 के पावर 3 जूल हो गया। ये आ गया। निकालना फर्स्ट केस हम लोग इफिशियंसी क्या होगा, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2 बाय T1। अगर हम लोग टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या 1 माइनस T2 बाय T1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बने हम लोग का, 1 माइनस T2 क्या हो गया 375, और T1 है आपका 5। बेसिकली यहाँ जब केल्विन में दिया हुआ तो चेंज नहीं करें, अगर क्वेश्चन सेल्सियस में रहेगा तो उसको केल्विन में चेंज करके ही इसको बनाना है। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का 500 माइनस 375 बाय में क्या होगा 500, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा, 125 और बाय में क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। 5 से कैंसिल होगा, इसको 5 से कैंसिल कर दिया उसको, तो 5 टू ये 25 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 बाय 100, और अगर इसको परसेंटेज में जाएगा तो 0.25 आ गया, परसेंट कितना 25%। अगर परसेंटेज में आएगा कितना आएगा 25%। तो इस इंजन का जो इफिशियंसी है वो कितना आपका हो रहा है 0.25 आ रहा है।
बाय 100 से अगर परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है तो क्या करना, 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका परसेंटेज जो भी दिया हुआ है अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप कितना आ जाएगा, परसेंटेज में चेंज आएगा। तो 0.25 मतलब क्या, 25% आ गया। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितना होगा आपका, 25% आ गया, क्योंकि यहाँ पे देगा 25 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 25% में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस था कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन कितना आपका, तो ये आपका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्डन कितना होगा, इस वार्डन निकालने पूछ रहा है, तो वार्डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले इफिशियंसी फॉर्मूला क्या था, इफिशियंसी था W बाय क्या था, W बाय Q1 था। तो अगर हमको वार्डन निकालना था तो W क्या हो जाएगा, और यहां हो जाएगा Q1 हो जाएगा, ये स्टेप हो जाएगा। तो N का मान कितना आया, ये आपका 0.25 आ गया, और Q1 का मान कितना दिया आपका, 25 इंटू 10 के पावर 3 हो गया, ये आपका हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा, 25 को 25 से गुना कीजिए, 625 हो जाएगा, या कितना होगा, 625 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा, 2 का डेसिमल है यहां जाएगा, तो 6.25 10 की पावर 3 क्या होगा, जूल में जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग का टेम्परेचर दिया हुआ है, हमेशा रखना है कि जो ज्यादा रहेगा उसको सोर्स में रखना है, जो कम है आपका सिंक में रहेगा। हमेशा जो कंज्यूम्स कर रहा है, जो दे रहा है वो आपका Q1 कहलाएगा, जो रिजेक्ट करेगा वो आपका Q2 कहलाएगा। तो बेसिकली सिंपल अगर क्वेश्चन है तो आपका ऐसे एफिशिएंसी निकालने के लिए दे सकता है, तो T1 T2 दिया तो उससे निकाल सकते हैं, या फिर अगर वर्डन अगर निकालने पूछेगा तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं वर्डन कैसे निकालना। क्लियर, तो इसको भी देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसमें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, a heat engine takes 3 into 10 to the power 6 calorie of heat from a reservoir at 627 degrees Celsius and gives to sink 27 degrees Celsius. Find the warden by the engine. यहां भी आपका निकालना, आपको वार्डन निकालना। तो जो हमको दिया हुआ हीट इंजन जो ले रहा है वो कितना, इतना कैलोरी हीट ले रहा है वो, और Q1 दिया हम लोग का, तो ये आपका हो गया Q1 3 into 10 के पावर 6 कैलोरी हीट ले रहा है। और जो टेम्परेचर जो आपका जो है, जो ज्यादा बताए कि जो ज्यादा रहेगा वो क्या, T1 कहलाएगा आपका। तो T1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 627 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ डिग्री सेल्सियस में आ गया, तो जब भी क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में रहेगा उसको केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करना है हमको, 273 केल्विन से उसको प्लस कर देंगे, 273, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 900 केल्विन हो जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा आपका, 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 प्लस 273 आ गया, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300 केल्विन, ये दो चीज आ गया। अब यहां जब हम लोग क्या निकालना है, वार्डन निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपका होता है Q2 बाय Q1 बराबर क्या होता है, T2 बाय T1, ये भी एक ऐसा फॉर्मूला होता है आपका। तो Q2 का निकालेंगे यहां से, तो Q2 का मान क्या हो जाएगा आपका, T2 बाय T1 इंटू क्या हो जाएगा आपका, Q1, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अब T2 कितना दिया हुआ है 300, यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 बाय में क्या हो जाएगा 900, और Q1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 के पावर 6, यहाँ जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और 3 3 9 और 3 से 3, ये कितना है आपका 10 के पावर 6 कैलोरी, ये आपका क्या निकला, ये हम लोग का Q2 निकल गया, यहां तक आ गया। अब निकालना हमको क्या, वार्डन निकालना है। तो वार्डन बराबर क्या होता है आपका, तो वार्डन बराबर जो होता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो Q1 कितना आया था 3 इंटू 10 के पावर 6, तो 3 इंटू 10 के पावर 6, और माइनस में क्या है 10 के पावर 6 है, तो 1 इंटू 10 के पावर 6 लिख सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा इसमें, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 6, किसमें आएगा आपका, ये कैलोरी में आ जाएगा, और ये आंसर आपका जूल में रहेगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका है वार्डन निकालने के लिए, चाहे तो आप इफिशियंसी से भी वहां जा सकते हैं, जैसे अभी इसके पहले जो लोग फॉर्मूला यूज किए थे W बराबर, वो क्या लिए थे, W बराबर आया था इफिशियंसी इंटू क्या था Q1, इस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं, इफिशियंसी निकाल लेना है और फिर इसको Q1 से मल्टीप्लाई कर देना, उससे भी आ जाएगा। तो ध्यान देना क्या है कि क्वेश्चन अगर हम लोग का सेल्सियस के टर्म में दिया हुआ है तो उसको टेम्परेचर को चेंज कर देंगे केल्विन के टर्म में, तब उसको सॉल्व करेंगे।
तो ये आपका हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालना, इफिशियंसी से आपका वाटर निकालना है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो कुछ और को देते हैं इसमें लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन आपका है कि कार्नोट इंजन का इफिशियंसी, मैंने दो इंजन दे दिया है और दोनों का इफिशियंसी सेम है। वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि दो इंजन है, इसकी इफिशियंसी सेम है। कब, किस कंडीशन में? पहला कह रहा है कि 100 केल्विन और 500 केल्विन, और दूसरा है टी के एंड 900 केल्विन। कैलकुलेट द टेम्परेचर टी के ऑफ द सिंक। कहने में तो क्या कह रहा है कि दो इंजन का सोर्स और सिंक दिया हुआ है, ये आपका कम है तो सी आपको T2 हो गया और ये आपका T1 हो गया। सेकेंड जो इंजन है उसकी इफिशियंसी में आपका टी सिंक का है और आपका सोर्स का दिया हुआ है, और कह रहा है कि दोनों का इफिशियंसी अगर सेम हो तो इस टीके का वैल्यू निकालना है। देखो क्वेश्चन आपका हर एक टाइप, ऐसा नहीं सेम टाइप क्वेश्चन मिलेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो एक अलग टाइप का ये आपका क्वेश्चन हो गया कि दो इंजन का अगर इफिशियंसी सेम है तो सेकंड वाले जो इंजन है उसका सिंक का जो टेम्परेचर जो दे दिया इसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन निकालना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट केस निकालते हम लोग। फर्स्ट केस में आपका क्या है, T1 कितना हो गया? T1 हो गया 100, T1 हो गया 5 मिनट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 500 केल्विन हो जाएगा, और T2 हो गया इसमें 100 केल्विन, ये आ गया। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 माइनस T2 बाय T1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 100 और बाय में क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो 500 माइनस 1 400 हो जाएगा, 500 माइनस 100 और बाय में क्या हो जाएगा? 500। ये कितना हो जाएगा आपका? 400 और बाय में हो जाएगा 500। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? ये 4/5 आ जाएगा। ये केस हो गया, पहला केस हो गया हम लोग का। दूसरा हम निकालें कि सेकेंड इफिशियंसी क्या होगी। सेकेंड आपका जो है 1 माइनस T2 बाय T1, ये हो जाएगा आपका। और 1 माइनस T2 कितना आपका है? T2 का T हो गया, और T1 कितना है? 900। इसको हम लोग क्या माना? डैश माना, ये हो गया। अब यहां कहना चाह रहे हैं कि दोनों का एफिशिएंसी सेम है। मींस क्या हो गया आपका कि n डैश और n दोनों का एफिशिएंसी क्या सेम आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू को हम लोग यहां इक्वल कर देते हैं। तो कितना जाएगा यहां पर? 4/5 बराबर 1 माइनस टी बाय क्या होगा? 900। अब इसी को सॉल्व कर देना है, आपका टी का वैल्यू आ जाएगा। क्या क्या होगा इसमें हम लोग का? यहां आ गया तो 900 माइनस टी और बाय में क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा आपका 5 900 माइनस टी, और यहां जाएगा 4 से 900 कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 4500, ये हो जाएगा 4500 माइनस 5t बराबर 3600 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू और क्या बनेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? 5t आएगा, 5t को इधर ले जाएंगे, ये आपका टर्म आ जाएगा, यहां हो जाएगा 5t हो गया। तो 5t बराबर क्या आ जाएगा? यहां देख लेते हैं, 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4500 माइनस 3600, ये हो जाएगा आपका 4500। इसको इधर इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस करने पर कितना आएगा? 4 और 5 9 हो जाएगा, 900 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 5t, तो t का मान क्या हो जाएगा? 900 और बाय में क्या होगा? 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 5, ये 4 0 8 1। तो आपका t का जो वैल्यू आ गया वो कितना आपका? 180 केल्विन। क्लियर है? तो जो सेकेंड इंजन होगा उसका जो सिंक का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आपका आएगा? 180 केल्विन में आएगा। क्लियर क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि दो इंजन है, दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ था, सोर्स और सिंक का दिया था। सेकंड केस वाले का सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ था, सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ नहीं था। तो पूछा था जो सेकंड टेम्परेचर जो सिंक का होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो दोनों को इफिशियंसी निकाल लेना है, और दोनों इफिशियंसी को निकाल के क्या करना है? दोनों को इक्वल कर देना है। इक्वल करके उसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है हम लोग का, जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका जो सेकंड का जो ऑप्शन आ रहा है आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 180 केल्विन आ रहा है। क्लियर यहां तक? चलिए इसको रन कीजिए, फिर क्वेश्चन और देते हैं इसमें लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 1/6। एक इफिशियंसी दे दी है 1/6 है, और ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 65। अगर कहना चाह रहा है कि अगर उसके इंजन की इफिशियंसी 1/6 पहले, अगर उसके सिंक का टेम्परेचर, ध्यान रखना कि उसके सिंक का टेम्परेचर अगर हम लोग 65 डिग्री सेल्सियस को रिड्यूस कर दिया, कम कर दे रहे हैं, तो उसका इफिशियंसी जो है वो 1/3 हो जाएगा। श्योर है कि जब सिंक का टेम्परेचर घटेगा तब आपका इफिशियंसी क्या हो, बढ़ना ही है। तो कहना क्या चाह रहा है कि इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर जो है उसका क्या होगा, तो इफिशियंसी का जो है मैंने T1 और T2 क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान है ना कि फर्स्ट क्या दिया कि आपको इफिशियंसी दे दी है, फर्स्ट केस का इफिशियंसी है 1/6 दे दी है, और सेकंड केस जो है उसके इफिशियंसी आपका है वो है 1/3। सेकंड केस की इफिशियंसी कहना क्या चाह रहा है आपका कि कब 1/3 हो रहा है, जब आपका टेम्परेचर सिंक में हम लोग 65 डिग्री सेल्सियस को घटा दे रहे हैं, कम करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 - T2/T1 हो गया फर्स्ट केस का। सेकंड केस में क्या कहना चाह रहा है कि अगर 1 - आपका जो है यहां क्या है T2/T1, लेकिन किस कंडीशन में, जब उसके टेम्परेचर में हम 65 डिग्री सेल्सियस क्या करें हम लोग, माइनस कर दे रहे। क्लियर है यहां तक क्या कहना चाह रहा है आपका, फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन फॉर्मूला ये है, लेकिन 1/3 इफिशियंसी कब हो जाता है, जब उसके सिंक के टेम्परेचर में, सिंक में 65 डिग्री सेल्सियस माइनस करते हैं, तो T2 में हम क्या करना है, 65 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, माइनस कर देना। अब इसी को सॉल्व करके मुंह निकाल देना है। तो अब यहाँ क्या आएगा आपको, यहां हो जाता है और T1 यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा T1 माइनस T2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65, और बाय में क्या हो जाएगा T1, ये क्या होगा 1/3 दिया हुआ है। अब इसे दोनों थोड़ा सा अलग कर देते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/3 यहां आ जाएगा, बराबर T1 माइनस T2/T1 कर देते हैं इसको, और प्लस में क्या होगा 65/T1। क्या क्या हम लोग इस टर्म को यहां से अलग कर दिए इसको, और T1 से इसको डिवाइड किए, T1 से भी कर दिए। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो T1 माइनस T2/T1 हो जाएगा, ये टोटल टर्म यहाँ पर आपका है, और इसका वैल्यू कितना 1/6 है यहाँ पर। तो इस पूरे टर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/6 लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 बराबर 1/6 प्लस 65, और बाय में क्या होगा T1 हो जाएगा। इस पूरे टर्म के जगह पर ये टर्म जो हम लोग इसको अलग कर दिए, और यहां सॉल्व कर T1 माइनस T2, यहां अगर इसको लिखा जाएगा तो क्या T1 माइनस T2/T1 हो जाएगा। ये पूरा टर्म का वैल्यू 1/6 है, तो इस जगह पूरा हम क्या किया 1/6 को पुट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व में क्या होगा 65/T1 बराबर क्या 1/3, और माइनस में हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना एलसीएम होगा 6 आएगा, ये डिवाइड करेंगे 2, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 65/T1 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू क्या होगा 65 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 5 33, 36 और 3 390, ये क्या आपका आ गया, ये आपका आएगा डिग्री सेल्सियस में आ गया, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही अभी तक चल रहे हैं। ये T1 का मान है, अब T2 का मान कितना आएगा, तो किसी में भी इसको पुट कर T2 का मान आ जाएगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन इसी में हम लोग बैठाते हैं, तो क्या था 1/6 बराबर क्या आया था यहां पर 1 माइनस T2/T1 था, तो T2 निकालना हमको, और T1 कितना दे दिया 390 दिया हुआ। अब इसी को सॉल्व कीजिए, और आपका क्या आएगा T2 का मान आ जाएगा, क्या कितना आ जाएगा 390 माइनस T2, और बाय में क्या होगा 390, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इससे निकाल दीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आपका T2 का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व किया आप लोग, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, तो यहां तक आपका जो है सो जो इसका आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 325 केल्विन में आएगा।
तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है आपको यहाँ पर, ये 6 को जो है सो इससे मल्टीप्लाई कर देना और 1 से 390 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ये आपका हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2340 हो जाएगा, 6 को T2 से 6T2 ये 390 हो जाएगा और 6 2 यहाँ आने दिए, इसको यहाँ इधर आएगा तो क्या हो आपका दोनों माइनस हो जाएगा 1950 और T2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 325 केल्विन। तो इस कंडीशन में ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा था कि अगर हम लोग का एक इंजन का एफिशिएंसी 1/6 है और अगर कहना चाह रहे हैं अगर हम लोग सिंक के टेम्परेचर को अगर वो डिक्रीज कर देते हैं 65 डिग्री सेल्सियस अगर घटा दिया जाता है, उस कंडीशन में उसका एफिशिएंसी जो है 1/3 हो जाता है। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो होगा उसका क्या होगा, तो इनिशियल कितना मतलब जो आपका सोर्स का जो टेम्परेचर था वो आपका 390 किलो हो जाएगा और जो सिंक का टेम्परेचर होगा कितना 325। क्लियर है? तो इसको देखिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर ऑफ कार्नोट्स इंजन ऑपरेटिंग विद इफिशियंसी 20%। इफिशियंसी दे दे कितना उस इंजन का इफिशियंसी है 20% और उसका जो हीट वो ले रहा है उसका टेम्परेचर है 1000 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या है, क्वेश्चन बोला कि सिंक का टेम्परेचर क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका इफिशियंसी दिया हुआ, इफिशियंसी कितना दिया होगा 70%, ये हो गया और T1 जो दे दिया है वो कितना 1000 केल्विन दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको। तो निकालना क्या आपको T2, ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है, इसको निकाल देना। ठीक है, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या पता है लोग, इफिशियंसी बराबर 1 माइनस T2 बाय क्या होता है T1 हो गया। अब देखिए 70% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 70/100 भी लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस T2 निकालना आपको और T1 कितना दिया 1000 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ऐसे में क्या हो जाएगा 1000 माइनस T2 और यहां पर क्या हो गया 1000 हो गया। तो अगर कैंसिल करेंगे तो एक जीरो से यहां पर कैंसिल हो गया और एक जीरो से इसका जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां बच गया आपका 1000 माइनस T2 और नीचे क्या होगा 100 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 7 को 100 से करेंगे तो 700 यहां हो जाएगा 1000 माइनस T2 बराबर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो T2 का मान क्या आ जाएगा आपका 1000 माइनस 700, ये कितना होगा 300 केल्विन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो अगर हम लोग का एफिशिएंसी परसेंटेज में दिया हुआ है 70% दिया हुआ है तो 70/100 उसको हम लिख देंगे, ये आपका आ जाएगा। और टेम्परेचर जो आपका रिजर्वायर से जो ले रहा है वो कितना टेम्परेचर 1000 केल्विन T1 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है सिंक का टेम्परेचर क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपका यहां पर है कि सिंक का टेम्परेचर जो दे दिया है, उल्टा क्वेश्चन कर दिया है कि सिंक का टेम्परेचर हम लोग को T2 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और इफिशियंसी दे दिया 25% दिया हुआ है। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, तो दो ही चीज निकालना है। तो T2 दिया हुआ है, ध्यान रखना आपका T2 दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है, तब वो निकालना क्या है कि T1 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आप लोग का है कि आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए कि ये इसका सही आंसर ABCD में जैसा होगा ए देके जो ऑप्शन है वो आप लिख देना। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग को हीट इंजन या कार्नोट इंजन का जो न्यूमेरिकल्स पार्ट जो आपका है क्या क्या इसमें है, क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, अब उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। इसमें लगभग जितना तरह का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इफिशियंसी निकालने का, उसके अलावा वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, अगर इफिशियंसी दिया हो तब तो उसका टेम्परेचर कैसे निकालें, क्वेश्चन भी बेसिकली इसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन जो है सो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चन है या आपका एग्जाम में जो बेसिकली यही, इससे ज्यादा क्वेश्चन जो पैटर्न का इससे हीट इंजन से क्वेश्चन नहीं। इसमें अब हम लोग को एक और पढ़ना हम लोग को जो है वो आपका है सो जो आपको फ्रिज में जो काम करता है वो आपका सेकंड में पार्ट में है, उसको इसके बाद क्लास में देखेंगे हम लोग। तो ये आपका जो रहा हीट इंजन का थ्योरेटिकल पार्ट और उसका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल्स पार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।